वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अग्रज मैथ क्लासेस में। मैं अक्षय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम ज्योग्राफी पार्ट आपको पढ़ा रहे थे, 3 पार्ट में कवर करा चुका हूं बेसिक डिटेल के साथ, जिसमें मैंने आपको पढ़ा चुका हूं क्या क्या कि भारत के कौन से राज्य कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं क्या है, भारत के द्वीप प्रवाल क्या है, बिल्कुल बेसिक डिटेल के साथ ऐसे पढ़ाए हैं कि आपको ट्यूशन पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय। ठीक है, और हिमालय में वो सब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो कि अक्सर लोग पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाएंगे? हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, कौन सी दिशा में है, या फिर इस पे मानसून का क्या प्रभाव डालता है हमारे देश पर। ठीक है, इसकी कुछ ऊंची चोटियां क्या है, एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह पढ़ाएंगे। और हिमालय एंड गलत। हिमालय में इतना कुछ है, हिमालय अपने आप में 4 से 5 वीडियो देगा, लेकिन ऐसी डिटेल मिलेंगी ना कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। लूसेंट का पूरा निचोड़ मिल जाएगा हिमालय में। ठीक है, तो हिमालय में क्या क्या पढ़ेंगे कि कौन सी चोटी शुरू होकर कौन सी चोटी तक जाता है। ठीक है, यहाँ धौला सा धार श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी कौन सी है। ठीक है, ये जो कश्मीर घाटी है वो कौन सी श्रेणी में पड़ती है, ये कौन से हिमालय में पड़ती है। ठीक है, ये वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय में पड़ती है, लघु हिमालय में, या शिवालिक श्रेणी जो है कितनी तरह की श्रेणी है, कितने भागों में बांटा गया है, सिडनी ब्रॉड ने कैसे विभाजन किया था, ये कौन कौन से देश में फैला है। सिर्फ ये भारत में नहीं है हिमालय, हिमालय नेपाल, चाइना, थोड़ा चाइना में भी है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, म्यांमार में भी है। कहाँ कहाँ तक फैला है, कहाँ कहाँ से किस नाम से जानते हैं, कौन सी नदी किस राज्य से किस श्रेणी से निकलती, सारी बेसिक डिटेल हिमालय के अंदर आती है। ठीक है, आज हिमालय शुरू करें। ठीक है, तो अब देखिए, आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पहले तो शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। अरे भाई, तुमने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बटन होता है बेल आइकन, उसे जरूर प्रेस कर दे। जब तक आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो क्या है, आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी नई वीडियो कब अपलोड हुई है। ठीक है, तो उसे जरूर प्रेस कर दे। अब देखिए, हिमालय स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बात देखिए, हिमालय कैसे बना, कहां बना, सिर्फ बेसिक डिटेल इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए हिमालय एक परिचय, इंट्रोडक्शन पार्ट नोट कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले आप लिखिए सिर्फ क्लासिफिकेशन, सिर्फ बनना वगैरह में सब बताऊंगा। पहले लिखिए क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लिखिए हिमालय को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। कहाँ कहाँ है मैं बताऊंगा। पहला लिखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस या फिर पार हिमालय। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांस कहते हैं, हिंदी में पार हिमालय कहते हैं। दूसरा है ग्रेट हिमालय या वृद्ध हिमालय। अभी सिर्फ लिखिए, डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक श्रेणी। बेसिकली हिमालय 4 श्रेणियों में ही विभक्त है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आप देख रहे हैं ये ऊपर रेड कलर की लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की लाइन है, ऐसे वक्राकार है ना, ये वक्राकार, तो ये जो रेड कलर की लाइन है इसे कहते हैं वृद्ध हिमालय। क्या कहते हैं? वृद्ध हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। ठीक है, अभी मैं ट्रांस की बात नहीं कर रहा, वृद्ध हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। ऊपर से नीचे जैसे लिखे हैं ना, वैसे इनकी सीरीज है। ठीक है, जो बीच में देख रहे हैं जगह जगह कटी फटी लाइनें हैं ऐसे करके ब्लू कलर की, जो कटी फटी लाइनें हैं इसे कहते हैं हम लघु हिमालय, लघु हिमालय या शॉर्ट रेंज हिमालय। ठीक है, ये क्या है, बीच में कहीं कहीं से कटी हुई है इस रेंज। ठीक है, यहीं से ज्यादा अक्सर जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, गंगा वगैरह क्या है, गंगा, यमुना, भागीरथी, ये सब कहां से निकली है, इन्हीं श्रेणी से, लघु हिमालय से निकली है। ठीक है, क्लियर है। वृद्ध हिमालय से बहुत कम नदियां निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे ये कंटिन्यूअसली यानी लगातार है, जो ये हल्का सा पहाड़ी और हल्का सा मैदानी क्षेत्र है, ये जो है इसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। ये सबसे नया हिमालय है। ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या है, बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन लिख लिया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बेसिकली वो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पड़ता है यहाँ पर। तो बेसिक डिटेल पहले लिख लीजिए। देखिए पहले लिखिए हिमालय पर्वत, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब देखिए हिमालय पर्वत में है क्या। हिमालय पर्वत बेसिकली ऐसे नहीं है कि सीधा एक पहाड़ी है, ये पर्वत श्रेणी, इसे कभी पर्वत नहीं बोलते हिमालय पर्वत, इसे बोलते हैं हिमालय पर्वत माला, या फिर क्या होते हैं, हिमालय सीरीज। क्यों बोलते हैं सीरीज? इसका मतलब ही एक पर्वत नहीं, बहुत सारे पर्वतों से एक लंबी लाइन बनी हुई है। कैसे? देखो जैसे आपने देखा होगा खेतों में मुंडेर बना देते ना, मुंडेर, तो ऐसी 3 मुंडेर हैं। अगर आप देहात से नहीं है तो आपने देखा होगा जब सड़क पर जाते हैं तो ब्रेकर होते हैं, ब्रेकर, 3 ब्रेकर बने रहते हैं। तो हिमालय ऐसे ऐसे 3 ब्रेकर बने हैं। ठीक है,
तो ऐसे 3 लाइनों में बना है, यानी कि पहले एक लाइन रहती है मुंडेर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और अगर हम साइड से देखें, इसे साइड से देखें तो हमें कैसे दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा है हिमालय अगर साइड से देखें। ठीक है, तो पहली मुंडेर ये है जो सबसे नीची है और सबसे नवीन है, यानी सबसे नई है। क्या है? इसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी। ये क्या है? आप लिखते रहिए, ये क्या है? शिवालिक श्रेणी। उससे ऊंची नीचे है ना, उसके ऊपर है लघु हिमालय। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या है आपका? वृद्ध हिमालय। आप लिखते रहिए, ये क्या हो गया आपका? वृद्ध हिमालय। ये आपका क्या हो गया? लघु हिमालय। और ये आपका हो गया शिवालिक श्रेणी। क्लियर है? तो इस तरह से आपका दिखाई देता है। ठीक है, बीच में जो है, बीच में घाटियां हैं कुछ ऐसे प्लेन, ये समतल मैदान है, ये घाटियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिमालय साइड से ऐसा दिखाई देता है। ये एक पर्वत नहीं है, और ये पर्वत श्रेणी ऐसी लंबी चली गई है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे ऊंची और सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की, वो क्या है? वृद्ध हिमालय है। अभी सिर्फ बेसिक डिटेल। वृद्ध हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी हिमालय श्रेणी है। ठीक है, क्लियर है? अब नीचे लिखिए लघु हिमालय। ठीक है, उससे नवीन है। उसके बाद लिखिए शिवालिक हिमालय श्रेणी सबसे नवीन पर्वतमाला है हिमालय श्रेणी। ठीक है, शिवालिक हिमालय और वृद्ध हिमालय या ग्रेट हिमालय के बीच लघु हिमालय की घाटियां और लघु हिमालय पड़ता है। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, वृद्ध हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को आंतरिक हिमालय, सॉरी, वृद्ध हिमालय को आंतरिक हिमालय, जबकि हम शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं आपको बताता हूं। देखिए, इधर बना दो, चलिए देखिए, अब मैं बताऊं इनकी शेप कैसी है। शेप है कुछ इस तरह से, कर्व शेप में, है कि नहीं है? अब एक बात बताइए, एक वृत्त का चाप टाइप बन गया, नहीं? वृत्त का जैसे चाप होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखें इनका केंद्र कहीं भी यहाँ होगा, इधर तो होगा नहीं भाई, जहां भी केंद्र होगा, कहीं त्रिज्या मान लें, कहीं भी सर्कल मान लें, सर्कल का पार्ट, तो इसी साइड होगा केंद्र। तो हम इस केंद्र के सापेक्ष में देखते हैं। इस केंद्र के सापेक्ष में देखें तो सबसे अंदर कौन सा पार्ट है? सबसे अंदर वृद्ध हिमालय है, बेशक बड़ा हो लेकिन सबसे अंदर क्या है? वृद्ध हिमालय। उसके बाहर लघु हिमालय, और फिर क्या है आपका? शिवालिक हिमालय। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाह्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय क्या कहते हैं हम? बाह्य हिमालय। ये क्या है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। लेकिन जो आपका है ग्रेट हिमालय, वृद्ध हिमालय, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक, क्योंकि केंद्र की ओर है ना, केंद्र की ओर सबसे पास में क्या है? आपका है बाह्य हिमालय, तो हम इसे कहते हैं आंतरिक हिमालय। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्या है? आंतरिक हिमालय। समझ में आ गया? आंतरिक और बाह्य क्यों कहते हैं? आप देखिए, ठीक है, विस्तार लिख चुके हैं आप। अब देखिए विस्तार में लिखिए, हिमालय उत्तर पूर्व दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। अब नोट करना, मैं कई बार लिखेगा उस दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत, तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी हिमालय नहीं है। ठीक है, लेकिन दुनिया का उत्तर पूर्व दिशा में विस्तारित सबसे बड़ी श्रेणी हिमालय पर्वतमाला है। लिख लिया? समझाता हूं कैसे है, देखिए। इसे मिटा दो, क्लासिफिकेशन आपने लिख चुके हैं। अब चलिए आपको यही समझाता हूं बिल्कुल डिटेल में, ऐसी बेसिक डिटेल जो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी आपको राज्य वगैरह और परवाल द्वीप वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, मैंने आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पार्ट देखिए डिटेल में, और कमेंट करते रहिए। अगर आप कमेंट नहीं करते, मैं पता नहीं चलता कि क्या डाउट है आपके, क्या नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, तो जैसा भी आपको सेशन है कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जितना हो सके, पढ़ाने के लिए मैं मौजूद हूँ हर बार। ठीक है, आप देखिए, आपके पास विस्तार लिखिए। विस्तार क्या है तो देखिए, पहले मैं चलाता हूँ कि उत्तर पूर्व में बताता हूँ। देखो जितने भी दुनिया के पर्वत है, देखो ऊपर क्या है? ईस्ट, नीचे है वेस्ट, सॉरी ऊपर है, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, मैंने कहा
हिमालय जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में विस्तारित सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्यों कहा? हिमालय किस दिशा में है? हिमालय कुछ इस दिशा में है, ऐसे। ये कहाँ है? ये उत्तर में भी है, पूर्व में भी। यानी अगर देखिए उत्तर और पूर्व में, सॉरी उत्तर पूर्व बोल दे, उत्तर पूर्व में या पूर्व पश्चिम की साइड बोल दे, तो इस दिशा में अगर देखें तो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी क्यों है? क्योंकि जितने भी इससे बड़ी पर्वत श्रेणी है, रॉकी, एंडीज, आल्प्स वगैरह बड़ी हैं, लेकिन वो क्या है? वो उत्तर और दक्षिण में है। कैसे है वो? उनका जो विस्तार है वो ऐसे है, उनका विस्तार ऐसे है, खड़ा हुआ, बिल्कुल जैसे खड़ी लाइन होती है ना, ऐसे। तो उनका विस्तार है उत्तर और दक्षिण में, लेकिन हिमालय का विस्तार है उत्तर और पूर्व में। इस साइड उत्तर से शुरू होकर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में या पूर्व पश्चिम में बोल सकते हैं, इस साइड से ऐसे पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी क्या है? हिमालय। ठीक है, और अगर वो डायरेक्शन ना दे, सिर्फ ये पूछे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी क्या है, तो रॉकी, एंडीज वगैरह में से होगी। जब मैं पढ़ाऊंगा विश्व का भूगोल उसे तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया क्यों है सबसे बड़ी? अब लिखिए, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। क्लियर है? सिर्फ एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो कुछ और है। अगर लेकिन आप याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। मैं कभी भी डाटा एग्जैक्ट नहीं लिखा था, क्योंकि भूलना नहीं है। ऐसे ही हिमालय का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या है? लोग कहेंगे 5 लाख कुछ हजार, नहीं, सिर्फ लिखो लगभग, लगभग 5 लाख किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? लगभग लगभग इसका एरिया। ठीक है, ये तो डाटा वाइज है। ठीक है, अब देखिए, नोट कर लिया, लिखो। अब देखो भाई, ऊपर क्या है? उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा है। ठीक है, इधर पूर्व दिशा है और इधर क्या है? पश्चिम। ठीक है, आगे पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में हिमालय, अब भारत में साल के, भारत में हिमालय का विस्तार पश्चिम दिशा में, इधर पश्चिम है या उत्तर पश्चिम बोल दे सकते हैं, क्योंकि ये पश्चिम इधर है, उत्तर उधर। उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से, उत्तर पश्चिम में कहा है? नंगा पर्वत। यानी भारत में कश्मीर के पीओके में जो लास्ट, ये क्या है मैंने बताया था आपको, ये रीजन क्या है? ये क्या है? पीओके वाला रीजन है। ठीक है, तो पीओके वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक पर्वत का नाम, छोटा सा चोटी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, तो नंगा पर्वत से, पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर उत्तर में, सॉरी पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, क्या है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है? नामचा बरवा चीन में है। नामचा पर्वत तिब्बत के पठार या चीन में है। यहाँ तिब्बत का पठार है या चीन में है। ठीक है, ये भारत का पार्ट नहीं है। ठीक है, भारत में इसका विस्तारित हिस्सा कहां पर है? भारत में यहाँ असम में है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में लिखिए पटकोई बूम, पटकोई बूम। तो क्लियर है? हिमालय का विस्तार भारत में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश के पटकोई बूम तक है, जबकि कुल विस्तार सिर्फ अगर भारत से बाहर देखें तो यह चीन के नामचा बरवा तक विस्तारित है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक बात है, पश्चिम दिशा में हिमालय पर्वत 2 भागों में बढ़ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, पश्चिम दिशा में हिमालय पर्वत 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, क्या है? एक भाग पाकिस्तान में जाता है और एक भाग अफगानिस्तान में। मैंने बताया था ये पाकिस्तान है, उसके पीछे क्या है? अफगानिस्तान, बताया था। तो क्या है? अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में 2 भागों में बढ़ जाता है। आपने देखा 2 लाल लाइन आ रही है, ये क्या है? हिमालय पर्वत है जो बट गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को ही सुलेमान पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत। ठीक है, जबकि अफगानिस्तान में क्या कहते हैं इसे? हिंदू कश पर्वत। क्या कहते हैं? हिंदू कश पर्वत। तो अफगानिस्तान में आपने नाम सुना हो हिंदू कश पर्वत कहाँ है? तो हिंदू कश पर्वत अफगानिस्तान में, जो हिमालय का ही विस्तार है अफगानिस्तान में। जबकि पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत।
क्लियर है? ठीक है, आइए अब आते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में नामचा बरवा के जाने के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। मैंने आपको बताया था, जब आपको फर्स्ट पार्ट बताया था कि हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जब द्वीप पढ़ाए तब भी बताया था दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो इधर क्या है आपका म्यांमार है, क्या देते हैं म्यांमार। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है, देखो ऐसे, यहां से मुड़ने के बाद ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो म्यांमार में जब ये हिमालय पर्वत मुड़ जाता है दक्षिण की ओर, म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अराकान योमा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब देखिए, लेकिन ये म्यांमार की बात है, लेकिन हिमालय की कुछ पहाड़ियां भारत के हिस्से में भी दक्षिण दिशा में आती हैं। यानी क्या है, हिमालय सिर्फ और सिर्फ म्यांमार में नहीं जाता, उसकी कुछ पहाड़ियां मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी आती हैं। ठीक है, तो कैसे आती है? इस तरह से देखो, ऐसे। ये चार श्रेणी देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार श्रेणी देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बताता हूं। देखो, तो हिमालय दो भागों में बढ़ता है। दक्षिण दिशा में जब पूर्व तक जाकर दक्षिण दिशा में जब हिमालय मुड़ता है तो दो भागों में बढ़ता है। कुछ भाग क्या जाता है म्यांमार में और कुछ भाग भारत में आ जाता है। ठीक है, तो जो हिस्सा म्यांमार में जाता है उसे हम कहते हैं अराकान योमा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पर चार पहाड़ियां हैं जो भारत के हिस्से में आती हैं। ठीक है, तो चार पहाड़ियों का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, यहाँ कुछ जनजाति आ रही, जनजाति मतलब ट्राइब्स। ठीक है, आदिवासी जनजाति, उनके नाम पर पहाड़ियों के नाम रखे हैं। ठीक है, तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है ऊपर? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? पटकोई बूम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? पटकोई बूम। ठीक है, जबकि उसके नीचे नागालैंड में क्या है? नागालैंड में है नागा पहाड़ी। ठीक है, उसके नीचे क्या है? मणिपुर में क्या है? लैमाटोल पहाड़ी, या तो इसे मनी पहाड़ी बोल देते हैं या फिर लैमाटोल। क्या बोलते हैं? लैमाटोल। बेसिकली लैमाटोल, नगा, पटकोई बूम, ये क्या है? यहाँ की जनजातियां हैं और इन्हीं जनजातियों के नाम पर इनके पर्वत श्रेणियों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ मेघालय में 3 तरह की जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कई बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ कौन सी जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ 3 पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, उनका नाम भी क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो जहाँ जो है पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों के नाम पर ही पर्वतों के नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, आइए अब सबसे नीचे क्या है? मिजोरम। सबसे नीचे क्या है? मैंने आपको बताया था, अगर आपको ने हमारा राज्य वाला पार्ट नहीं देखा है ना, कैसे कैसे कहाँ विस्तारित है, तो आप सेकंड पार्ट जरूर देखें। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि राज्य कहाँ है, कैसे हैं और उनकी विदेशी सीमाएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से आप इसे देखने के बाद प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखें। ठीक है, मिजोरम। तो मिजोरम में आपको क्या पड़ता है? मिजोरम में आती है मिजो पहाड़ी। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। मिजोरम मतलब मिजो पहाड़ी, नागालैंड मतलब नागा पहाड़ी, मणिपुर में लैमाटोल में आ गया लैमाटोल। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। ठीक है, तो मिजो पहाड़ी। तो ये क्या है? ये हिमालय का विस्तार दक्षिण दिशा में मुड़ गया है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया। और मैंने आपको बताया भी था थर्ड पार्ट में, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रवाल द्वीप वगैरह। तो क्या बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये अराकान योमा पर्वत जो म्यांमार में जाता है उसी के कुछ शिखर हैं। वे शिखर जो समुद्र में डूब चुके हैं, लेकिन कुछ शिखर बाहर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्लियर है? ये लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या होगी? सबसे पहले पटकोई बूम, इसे ऐसे लिख लीजिए, पटकोई बूम।
ठीक है। पटकोई हो गया, नीचे क्या हो गया, नागालैंड में नागा पहाड़ी, ठीक है, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी, ठीक है, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, ठीक है। लिख लेंगे क्या है, मिजो पहाड़ी, लैमाटोल, नागा पहाड़ी और पटकोई। एक बार में याद हो जाएगा, 2 बार बोलेंगे, ठीक है। तो इधर का विस्तार समझ में आ गया, क्लियर है, ये समझ में आ गया कहां से कहां तक विस्तारित है, क्लियर, और कुछ तो नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए अब एक छोटी सी बात और देख लीजिए, ठीक है। आपने पढ़ा क्या है, वृद्ध हिमालय, मैंने जो बस बेसिक डिटेल दी, बेसिक डिटेल, वृद्ध हिमालय। आपने पढ़ा लघु हिमालय, पहले क्या था वृद्ध, फिर लघु, फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है, वृद्ध लघु शिवालिक हिमालय, ठीक है। लेकिन एक श्रेणी और है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसे समझ लीजिए। देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय से भी ऊपर, हिमालय से भी ऊपर एक छोटा सा 3 पर्वत श्रेणी है छोटी छोटी, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या है, ट्रांस हिमालय। अगर आप देखें, मैं मिटा दूं नंगा पर्वत को, किताब नोट कर ही चुके हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो ऐसे विस्तारित है, कहां से, उत्तर पूर्व में, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं इस तरह से, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो अगर पूछे ट्रांस हिमालय का विस्तार कहां है, तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में शुरू होकर ऑलमोस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है, क्या है, ट्रांस हिमालय। जबकि इसका थोड़ा सा हिस्सा कहा जाता है, जैसे काराकोरम श्रेणी है, थोड़ा सा हिस्सा कैलाश श्रेणी तक जाता है, जो तिब्बत पठार में चली जाती है। थोड़ा सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा तिब्बत पठार यानी चाइना में जाता है, उसे बोलते हैं कैलाश पर्वत, ठीक है। जहां पर शिवजी निवास करते थे, तो कैलाश पर्वत कहाँ है, बेसिकली वो चाइना का हिस्सा है, ठीक है, कैलाश वहीं पर है, क्लियर है। तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, इसे लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय, ठीक है, लिख लिया। अभी ट्रांस हिमालय हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ बता रहा हूं। तो वृद्ध हिमालय के ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। पहले लिख लीजिए के मतलब कराकोरम, ठीक है, कराकोरम श्रेणी पर ही क्या है, सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा, सियाचिन, जहां पर अभी अभी सियाचिन में क्या है, जहां पर कारगिल वार भी हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, कहां हुआ था, सियाचिन में हुआ था। कहां है, कराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। अब नीचे क्या है, लद्दाख। अभी आप सुन रहे हैं कि चाइना ने लद्दाख में क्या किया है, हमारे कुछ सोल्जर को मार दिया है, तो कहां है, वो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर एक रीजन है लद्दाख, उसी के नाम पर श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। और नीचे है जास्कर, ठीक है। तो कराकोरम आप लिख लेंगे, क्या लिख दूं मैं, सबसे ऊपर क्या है, कराकोरम, ठीक है। उसके नीचे क्या है, लद्दाख हो गया। उसके नीचे क्या है, जास्कर श्रेणी, तो क्या है आपकी कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणी कहां है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, KLJ, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम बेसिक डिटेल पढ़ रहे हैं, सिर्फ बेसिक। अभी हम अलग अलग पार्ट नहीं पढ़ रहे कि ट्रांस हिमालय में क्या है। आप देखें ट्रांस हिमालय में बहुत कुछ है, वृद्ध हिमालय में बहुत कुछ है, और लघु हिमालय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृद्ध और लघु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जितने भी नदियां हैं लघु हिमालय से निकलती हैं, घास के मैदान लघु हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो चोटियां हैं वो कहाँ है, वृद्ध हिमालय में, ठीक है। लेकिन ठीक है, जैसे एवरेस्ट कहाँ है, वृद्ध हिमालय में है, ठीक है। अब देखो, अब देखें तो ऊपर
यहाँ पर ये जो है सियाचिन, ठीक है, सॉरी, कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी पर ही विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है, यहाँ पर है, यहाँ पर उसका नाम है केटू पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? केटू पर्वत, जिसे हम कहते हैं क्या? गोडविन ऑस्टिन। आपने नाम सुना होगा, गोडविन ऑस्टिन। तो ये कहाँ है? ये कराकोरम श्रेणी पर ही है। कराकोरम श्रेणी पर केटू पर्वत या गोडविन ऑस्टिन है। आप याद करते रहते हैं कहाँ है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, जैसे ही मैप देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे केटू पर्वत कहाँ है। गोडविन ऑस्टिन यानी कि कराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, तो आपको पता लग गया कहाँ पर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन है? एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, एवरेस्ट नेपाल में है, और केटू पर्वत कहाँ है? ट्रांसवाल में ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? बताओ सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सब लोग कहेंगे कंचनजंगा। गलत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत केटू पर्वत है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा, वो था सिर्फ भारत का, ये भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत तो है कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम में। यहाँ कहाँ है? सिक्किम में कंचनजंगा है। यहाँ पर क्या है? नेपाल में एवरेस्ट है। तो ये हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है कंचनजंगा, लेकिन ये ट्रांस हिमालय है तो हिमालय का, लेकिन ये हिमालय से पड़ते हिमालय में, लेकिन हिमालय से अलग माना जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार चेक कर लेता हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं, क्योंकि डिसइंटरेस्ट नहीं करना है, बोर नहीं फील कराना है। बिल्कुल जितना पढ़ाऊंगा थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप खाना खा रहे हैं तो देख लीजिए कि नींद नहीं आएगी। बिल्कुल खाना खा रहे हैं देख लिया, बस में बैठे हैं देख लिया, आपको इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो शेयर करते रहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हुई। ठीक है, चलिए, सिर्फ अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ 27 मिनट की वीडियो हुई है। ठीक है, तो अभी 5 मिनट और ले लेते हैं, 5 मिनट में ये बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब लिखिए हिमालय की उत्पत्ति। इसमें लिखना कम है, समझना ज्यादा है, क्योंकि कहां तक लिखेंगे, कहानी थोड़ी लिखानी है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोबर। क्या नाम था? कोबर। तो लिखिए कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत या प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये था क्या। दरअसल ये क्या थे, ये कोबर जो थे एक क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, जो ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कोबर जो थे ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने हिमालय की उत्पत्ति पर अपने कुछ मत रखे, अपने कुछ थॉट रखे, अपने कुछ प्रिंसिपल दिए। इनका कहना क्या था, ये सभी जानते हैं कि देखो यहाँ पर हिमालय, ये भारत इस तरह से आता है और फिर ऐसे मुड़ जाता है, इस तरह से आता है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन भारत पहले भारत नहीं था, यानी कि ये भारत पहले यहाँ नहीं था, एशिया का पार्ट नहीं था, भारत पहले अफ्रीका का पार्ट था। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो शेर का मुंह से बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो शेर का मुंह बन रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये अफ्रीका से लगा हुआ था, ये पोर्शन अफ्रीका से लगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आंतरिक हलचलों के कारण क्या हुआ, ये टूटकर अलग हो गया। ठीक है, टूटकर अलग हो गया और उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगा। ठीक है, प्रवाहित होते होते इस साइड में खिसकने लगा। उत्तर दिशा क्या दे रहा है, उत्तर पूर्व इस साइड है। ठीक है, तो ऐसे खिसकने लगा, ऐसे। ठीक है, टूटकर अलग हो गया। ठीक है, तो कहां से टूटकर अलग हुआ? भारत कहां से टूटकर अलग हुआ है? अफ्रीका से। और यही खास बात है, यही पहचान है, यही सबूत है कि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। इसलिए ये जो गुजरात का हिस्सा है ये अफ्रीका से लगा हुआ था। सिर्फ गुजरात के इस हिस्से में, सिर्फ इस हिस्से में पूरे एशिया में एशियाई शेर मिलते हैं। चीते, बाघ, तेंदुआ हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ गुजरात की यहाँ पे क्या है, सौराष्ट्र में गिर पहाड़ियां। यहाँ पर क्या है, गिर पहाड़ियां। सिर्फ यहाँ की गिर पहाड़ियों में क्या है, एशियाई शेर मिलते हैं। पूरे एशिया में कहीं शेर नहीं मिलते। ठीक है,
तो क्यों? ये सबूत कैसे हैं? सबूत ऐसे हैं क्योंकि शेर हमेशा, शेर का जो निवास है वो अफ्रीका के जंगलों को माना जाता है। शेर कभी घास के मैदान में नहीं रहता, वो कठोर झाड़ियों के मैदान में रहता है। ये झाड़ियां कहाँ है? ये अफ्रीका के जंगलों में। तो अफ्रीका के जंगलों की पहचान है शेर, वहीं का निवासी है। लेकिन ये गुजरात के हिस्से में पाया जाता है। इस बात का सबूत है कि पहले गुजरात का हिस्सा अफ्रीका से लगा हुआ था, लेकिन अब भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तब कोबर ने क्या कहा? ठीक है, तो अब इसे थोड़ा मिटा दूं। कोबर ने क्या कहा कि भारत जो है, पहले भारत यहां तक नहीं था। इसे मिटा दूं, हेडिंग तो आपने नोट कर ली होगी। भारत जो है सिर्फ ऊपर नहीं था, ये ऊपर का हिमालय से भारत का था ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये तो अलग था, ये था ही नहीं, तो अपने आप बना है। तो ये क्या था? पहले भारत इस तरह से था, सिर्फ यहाँ अरावली पहाड़ियां हैं, ऊपर दिल्ली है, दिल्ली भी इसका पार्ट नहीं था, कुछ ही था। तो ऐसे ऐसे राजमहल पहाड़ी होता, ऐसे ऐसे। तो भारत का विस्तार कुछ इस तरह से था, ट्राइंगल टाइप। ठीक है, ये जो आपका है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिहार, झारखंड, ये हिस्से क्या मैदानी भाग है, ये हिस्से पहले थे ही नहीं। तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। ठीक है, तो इसे क्या कहते थे पहले? गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसे क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये क्या था? गोंडवाना लैंड था। ऊपर ये वाला हिस्सा ही नहीं था, ऊपर ये वाला हिस्सा ही नहीं था। ठीक है, तो ऊपर जो था, ऊपर जो पोर्शन था, तिब्बत वाला पोर्शन था, तिब्बत और चाइना वाला पोर्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, कुछ बातें याद रखनी, बाकी आपको खुद समझ जाएंगे, याद अपने आप हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा। तो नीचे का जो हिस्सा था इसे कहते थे गोंडवाना लैंड, ऊपर इसे कहते थे अंगारा लैंड। ठीक है, चट्टानों के नाम पर है, यहाँ अंगारा चट्टानें पाई जाती है, ये गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत क्या है? पूरा पठारी यानी पथरीला है, जैसे आप देखेंगे, इसलिए यहाँ पानी की कमी है, इसलिए पानी की कमी है। आप देखेंगे अरावली पहाड़ी जब यहाँ तक गई है तो कुछ हिस्सा दिल्ली तक जाता है, यही कारण है दिल्ली में पानी नहीं रुकता, क्योंकि पथरीला इलाका है, जितना पानी जाएगा वो रपट कर मैदानी भागों में अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पथरीला इलाका है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से क्या है, इन पथरीले पहाड़ों से, पठारों से कुछ नदियां निकलती थी। इन पथरीले पहाड़ों से क्या निकलती थी? कुछ नदियां, बहुत सारी नदियां। ऐसे देखें, ऐसे 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 बहुत सारी नदियां निकलती थी। ठीक है, तो नदियों को एक खास बात होती है कि वो अपने तल को गहरा करती जाती है, यानी पत्थर मट्टी काटती रहती है। ये मट्टी काट काट कर इसमें, यहाँ पर क्या था? 33 सागर। बहुत बार पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई है? 33 सागर। नोट कर लीजिए, जो लिख रहा हूं सिर्फ वो लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। 33 सागर, 33 भी बोल देते हैं कुछ लोग, 33 भी बोलते हैं, 33, 33 सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था? 33 सागर। ठीक है, तो ये सब नदियों का जो प्रवाह था, इस तरह से इनका प्रवाह ऊपर की तरफ था, आज भी है। इनका प्रवाह पहले भी ऊपर की तरफ था, आज भी है। यही कारण है, आपने देखा हो बेतवा, चंबल, सोन, ये सब नीचे की बजाय ऊपर की ओर बहती है, नीचे की बजाय ऊपर की ओर बहती है। जबकि ऊपर की नदियों का जो प्रवाह का ढाल था वो नीचे की तरफ था। यही रीजन है कि गंगा, यमुना सब नीचे की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर, ये इस साइड से ऊपर बहती थी गोंडवाना लैंड की नदी, अंगारा लैंड की नदी ऊपर से नीचे बहती थी। ठीक है, यहाँ 33 सागर में अपने अवसाद यानी सेडिमेंट यानी मिट्टी पत्थर सब जमा करती चली गई। ठीक है, जमा करते करते क्या हुआ? ये भरने लगा, लेकिन नदियों ने मिट्टी पत्थर इसमें गिराना, अवसाद जमा गिराना बंद नहीं किया, गिरती रही गिरती रही गिरती रही। एक वक्त क्या आया कि ऑलमोस्ट 33 सागर पूरा भर गया। ठीक है, पूरा भर गया। देखिए, अब यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हिमालय पर्वत किस तरह के पर्वत का उदाहरण है। बहुत बार आया है, आप आज समझेंगे कि इसे हम ऐसा पर्वत क्यों कहते हैं, वरना रटने को तो रट लो, फिर भूल जाओ लूसेंट पढ़ने का फायदा क्या। तो लूसेंट ऐसे पढ़ाऊंगा दिमाग में यहाँ बैठेगा, यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया?
इस तरह से गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 33 सागर, ठीक है। तो ये बढ़ता चला, सॉरी ये 33 सागर, ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, ठीक है। अब सपोज देखो ये क्या है, इसे ऐसे देखो, इसे ऐसे देखो, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका 33 सागर, क्या है आपका 33 सागर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ इधर से भी नदी आई, इधर से भी नदी आई, मट्टी पत्थर बालू बढ़ता चला गया, यहाँ बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और एक वक्त ऐसा आया ये फुल हो गया, फुल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फुल तो हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नदियां तो फिर भी ला रही हैं, नदियां इसके ऊपर से बहने लगी, अब अंदर ना गिरा के जैसे ऐसे गिराती थी अब ऐसे बहने लगी, यहाँ गिरी इस साइड बहने लगी, उसे नदियों को तो जहां रास्ता मिलेगा वहां बह जाएंगी, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो मट्टी पत्थर थे, ऊपर से पानी का दबाव, यहाँ इतना वेट, इतना हैवी वजन हो गया कि बहुत प्रेशर बन गया। प्रेशर बनने से क्या हुआ, इस जो मलबे ने जो अवसाद है, जो सेडिमेंट से नीचे की ओर दबाव दिया। अब दबाव दिया तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ दबाव दिया, जब नीचे की तरफ दबाव दिया तो ये नीचे की तरफ धसी कुछ, जब नीचे से मिट्टी धसेगी तो ये पोर्शन ऐसे खुल रहा है, कब के आकार का, कि नीचे को धसा तो ऐसे मुड़ने लगा, ये ऐसे मुड़ने लगा, कैसे देख रहे हैं अपने हाथ, ऐसे, यानी इस तरह से, ये हिस्सा इस तरफ खिसका, ये हिस्सा इस तरफ खिसका, ठीक है। लेकिन मलबा तो अंदर है, तो मलबे पे क्या हुआ, नीचे की तरफ तो प्रेशर पड़ा ही पड़ा, साइड में से भी प्रेशर पड़ा, इस साइड से भी प्रेशर पड़ा, इस साइड से प्रेशर पड़ा। अब प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, बहुत खास बात ध्यान सुनना, प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, आप देखते होंगे भाई, जब हम दो चीजों को, कपड़ा ही ले लो, दबाएंगे तो सलवटे पड़ जाती है ना, सलवटे, तो क्या हुआ, ये जो ऊपर सरफेस थी, जो पहले सरफेस ऐसी थी, अब उस सरफेस पे ऐसे ऐसे सलवटे पड़ गई, ऐसे ऐसे क्या हुआ, सलवटे पड़ गई, ठीक है। सलवटे या फिर फोल्ड पड़ गए, फोल्ड या वल है जिन्हें छल्ले कहते हैं, ठीक है, ऐसे फोल्ड पड़ गए, और इन्हीं फोल्ड को हम क्या कहते हैं, पर्वत। ये फोल्ड क्या बन गए, उठते चले गए, प्रेशर बनता चला गया, मट्टियां धसती चली गई, मट्टी नदियां आज भी डाल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हिमालय पर्वत इसी तरह ऊपर उठता चला गया, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या बन गया, एक दिन उठते उठते हिमालय पर्वत, एक दिन में नहीं बना, करोड़ों वर्षों में बना। तो कैसे बना हिमालय, अवसाद से, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से। 33 सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों ने जो अवसाद गिराया, जो सेडिमेंट गिराया, उसके प्रेशर से क्या बना, हिमालय पर्वत। अब नोट करना, मैंने क्या कहा था, सलवटे पड़ गई, सलवटे मतलब फोल्ड पड़ गए, ठीक है, ऐसे मुड़ते मुड़ाव पड़ गए ना, इन मुड़ाव की वजह से हम क्या कहते हैं, फोल्ड पड़े ना, इसलिए हम क्या है पूछते हैं, हिमालय पर्वत किस तरह के पर्वत का एग्जाम्पल है, तो हिमालय पर्वत वलित पर्वत का क्या हो गया, वेट 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 वेट, तो हिमालय पर्वत क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत, या फिर क्या है, फोल्ड माउंटेन, इसीलिए इसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि पत्थर रखे थे उनसे बन गया, ये क्या है, मलबा गिरता गया, मलबे में जो सलवटे पड़ी, जो फोल्ड पड़े, उस वजह से हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत, ठीक है। इसलिए तो मैं क्या कह रहा था कि फोल्ड माउंटेन, सलवटे पड़ी, इसीलिए तो, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ कि ये सलवटे भी पड़ी हैं, तो एक सलवट को हमने क्या कहा, मैंने बताया था शिवालिक, जो सबसे नीचे वाला भाग है क्या है, शिवालिक हिमालय, उसके ऊपर क्या है, लघु हिमालय, और उसके ऊपर क्या है आपका, बृहद हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है बेसिकली, ट्रांस हिमालय पहले से ही अंगारा लैंड या फिर यूरेशिया, यूरोप और एशिया, अंगारा लैंड कहाँ थी, यूरोप और एशिया में, यूरेशिया प्लेट का ही हिस्सा था पहले से ही, वो पहले से ही काफी ऊंचा था, तो ये तो इससे आकर बस मिल गया है, ठीक है, ये तो इससे आकर बस मिल गया है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, तो इधर क्या बन गया, अब देखो ये है तो है भारत का हिस्सा, इधर भारत है, इधर चाइना है, ठीक है, सपोज करो ये भारत, ऊपर चाइना, ठीक है। तो इस साइड जो सलवटें बनी उसे हमने क्या बोला, हिमालय, ठीक है।
कुछ सलवटें इधर भी बनी, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला क्यूलिनम पर्वत। ये लास्ट है, बस ये लास्ट है। इधर जो सलवटें बनी इसे हम बोलते हैं क्यूलिनम पर्वत। क्या है? क्यूलिनम पर्वत। इधर जो भारत की साइड जो सलवटें बनी इन्हें बोला हिमालय पर्वत, इधर बोला क्यूलिनम पर्वत। ठीक है। और ये जो बीच में मैदान, ये जो मैदान या पठारी हिस्सा बना, ऊंचाई बनी, इसे हम बोलते हैं तिब्बत का पठार। ये बीच में क्या पड़ता है? तिब्बत का पठार। देखो ये हिमालय है, ये क्या है? तिब्बत का पठार, और उसके ऊपर क्या है? क्यूलिनम पर्वत। क्या है? क्यूलिनम पर्वत। ठीक है, समझ में आ गया? तो चाइना के पीछे की तरफ क्या है? क्यूलिनम पर्वत है, बीच में तिब्बत का पठार। ठीक है, ये क्या है? तिब्बत का पठार, और ये क्या है? हिमालय। तो समझ में आ गया हिमालय कैसे बना, कैसे सलवटें पड़ी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली मैं फिर से पूछूं तो किसने बनाया था ये सब सिद्धांत? किसने दिया था? कोबर ने। कोबर के भूसंगति सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई है? 33 सागर से। 33 सागर में जब मलबा गिरता गया, प्रेशर बना, सलवटें बन गई। सलवटों की वजह से हम क्या कहते हैं? इसे हिमालय को फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 श्रेणियां बनी थी, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। ठीक है, 3 हिमालय श्रेणी बनी, जबकि जो ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं वो पहले से ही ऊंची थी, वो पहले से ही ऊंची थी। यहाँ कुछ नदियां पहले से ही बहती थी। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली हिमालय का पार्ट है, कि हम कंसीडर हिमालय में करते हैं, क्योंकि ये भी बर्फ से ढका हुआ रहता है, यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, क्लियर है? तो आज के पार्ट में बस इतना है। ठीक है, आज के मैंने कहा था डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपने देखा सिर्फ बेसिक बातों से, अलग अलग अभी हमने पार्ट नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ बेसिक से कितनी कितनी बातें होते हैं। हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहाँ पर है, किसका हिस्सा है। ठीक है, हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, उसके अलावा कुछ रहता नहीं गया। ओके, बस तो आज के पार्ट में कुछ मैंने सब फिनिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? हिमालय इस साइड से चलता है, यहाँ पर आकर बिल्कुल मिल हो जाता है। ठीक है, तो बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए आपको हमारा पार्ट कैसा लगा। ठीक है, आपको हिमालय समझ आया नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कमेंट नहीं करते, मैं पता नहीं लगा हम कैसे पढ़ा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर तो करो। जब शेयर करेंगे तभी तो लोगों को पता चले कि हाँ कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी कमेंट आएंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कराइए जितना हो सके, शेयर कराइए, और सबसे बड़ी बात, जब भूल जाते हैं बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फिर आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिली। नोटिफिकेशन मेरे भाई कैसे मिलेगा? जब आप बेल आइकन, यहाँ एक घंटे का निशान है, तो उसे आप प्रेस कर दो भाई। उसे जब आप प्रेस कर देंगे तभी तो प्रेस करने के बाद क्या होगा? नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप बाकी प्लेलिस्ट में जाइए। ज्योग्राफी में मैंने 4 पार्ट अपलोड करा चुका हूँ, चारों को देखिए। आपको हिमालय, भारत आपको ऐसे आंखों के सामने दिखने लगेगा। ठीक है, आपको ऐसे आंखों के सामने दिखेगा, कैसे मानसून आता, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। ठीक है, तो उसमें जाइए। बाकी मैथ में मैंने क्या कराया है? मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कराई हुई है। ठीक है, तब तक तो छोटा ही बोर्ड था हमारे पास, अब हमने लॉकडाउन की वजह से बोर्ड भी बड़ा अरेंज करा दिया है। तो वर्क एंड टाइम करा चुका हूं मैं कवर। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या कवर कराया अभी रिसेंटली? मैंने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन का तो ट्रेन से 2 चैप्टर टॉपिक में एंड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक बटन। फिर मिलते हैं हिमालय में ट्रांस हिमालय को लेकर। हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।